ये पेज नंबर आ जाइए। ये इलस्ट्रेशन 12 आई है, अपने आप खोलिए अपना बुक। उसमें हाँ, इलस्ट्रेशन 12 पे आइए। है ना, मैंने भी खोल रहा हूँ। में डाला है। तो इतना समय क्यों लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा। आ गया। द इजी गोइंग कंपनी लिमिटेड। क्वेश्चन आ गया ना सामने में। इजी गोइंग कंपनी पेज लिमिटेड। नंबर 38 है। अच्छा। है ना, तो ये 39 है हमारे ये। अच्छा, इसके अच्छा। ठीक। ये क्वेश्चन है रिप्लेसमेंट का, इसका देखिए थ्योरी पढ़िए आप। ये समझ कंपनी में नेम आएगा बोले। कि एग्जिस्टिंग मशीन को रिप्लेसमेंट करना, जो अब पहले से चल रही है उसके जगह पे नई मशीन खरीदना, उसकी लाइफ खत्म होने से पहले ही। उसकी जो लाइफ है उससे खत्म होने से पहले। ये क्वेश्चन नंबर 12 आप देखिए। आधा कुछ इधर है कुछ उधर है, तो आप अपने अपने पास एक कंपनी जो है वह डिसाइड कर रही है रिप्लेस करने का एग्जिस्टिंग कंप्यूटर सिस्टम को। ओरिजिनल कॉस्ट जो है पुराने मशीन का 25,000 है, और यह 5 साल पहले इंस्टॉल हुआ है। करंट मार्केट में इसको यदि हम बेच दें तो 5,000 आए। डेप्रिसिएशन जो है पुरानी मशीन पर 10 साल के लिए चार्ज करना था। एस्टिमेटेड सालवेज वैल्यू कुछ नहीं है। नई मशीन का डेप्रिसिएशन जो है वो 5 साल में लाइफ है इसकी। और प्रजेंट कॉस्ट है, यानी नई मशीन की कॉस्ट 50,000 है। सालवेज वैल्यू 1,000 है। और एस्टिमेटेड कॉस्ट सेविंग विथ न्यू सिस्टम। एस्टिमेटेड कॉस्ट सेविंग है, यदि हम नई मशीन को लगाएंगे तो कॉस्ट सेविंग है। कॉस्ट सेविंग का मतलब ये हुआ जो पुरानी मशीन कॉस्ट लगता था, उसमें नई कम। मशीन में 5,000 से कम कॉस्ट लगेगा। ये सही नहीं है। लिखेगा, लिखा है कि कितना कॉस्ट पुरानी मशीन का लग रहा है चलने का, है ना, और नई मशीन का, लेकिन वो सेविंग दे रखा है। हाँ सर। इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम विथ न्यू सिस्टम। अब नया सिस्टम लगाएंगे तो 10% से सेल वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और पुरानी मशीन से 10 लाख की सेल होती थी, तो यहाँ पे 11 लाख। ये 10 लाख है क्या? 10 लाख है। हमारे बुक में एक दस लाख लाख है। नहीं नहीं, 10 लाख है सर। 10 लाख है ना? हाँ, 10 लैक्स। तो 1 मिलियन। पुराने book में जो है ना, जो पुराना इनका हमारे पास भी बुक है उसमें 1 लाख लिखा है। और अच्छा। सॉल्यूशन भी देखिए 1 लाख लेके बना है। हाँ हाँ। बुक रिवाइज सॉल्यूशन करना भी है एक तो एक लाख एक ही है। जीरो बढ़ा। नहीं, बुक रिवाइज करना पूछे तो एक एक जीरो बढ़ा दो सब में। हाँ, तो 1 लाख ही उसको मान कर चलिए। देखिए पुराने माले में तो 1 ही लाख है। 1 ही लाख मान के चल। उसको ठीक कर ली। अब ठीक कैसे किया जाए, किताब तो है नहीं आपके पास। हाँ, स्ट्रेट ये लाइन हम। मेथड है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, टैक्स सेविंग। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। हम आपके बुक का सॉल्यूशन मुझे नहीं पता, मैं तो अपना सॉल्यूशन बताता हूँ आप। लेकिन इसका देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर ठीक है। तो 3.38 है इलस्ट्रेशन पे, ठीक। तो इलस्ट्रेशन जो है 12 है। पेज नंबर 3.38 है। ऑफ सीए फाइनल स्टडी मटेरियल। तो क्वेश्चन को ठीक से पहले तो हम सेल करते हैं वर्किंग नोट फर्स्ट। सेल ऑफ ओल्ड मशीन। यदि हम रिप्लेस करने का डिसीजन लेंगे तो पुरानी मशीन को बेच देंगे। हाँ सर। और उसका इफेक्ट क्या होगा देखिए। सेल कंसिडरेशन 5,000 है लिखा हुआ है। हाँ सर। पुरानी मशीन को 5,000 में बेचे। और
बुक वैल्यू क्या है उसकी? देखिए, पुरानी इस मशीन का दाम है 25,000। सालवेज वैल्यू कुछ भी नहीं। 10 साल लाइफ है। 5 साल बीत चुका है। तो 12,500 जो है। बचा है। हाँ, ये 12,500 जो है डेप्रिसिएशन हो। ये डेप्रिसिएशन है। तो 25,000 में 12,500 डेप्रिसिएशन माइनस करो। 12,500 जो है बुक वैल्यू बचे। और बुक वैल्यू 12,500 है, और उसको 5,000 में बेचेंगे तो इतने का नुकसान होगा। इतने का नुकसान होगा, इसको कैपिटल लॉस कर। हाँ सर। इस पर टैक्स सेविंग हो जाएगी। टैक्स का रेट 30%। तो इससे जो है हमको इतना रुपया का बचत हो जाएगा। तो देखिए, 5,000 तो एक ये मिलेगा। नेट कंसिडरेशन क्या हो? हाँ सर। नेट कंसिडरेशन ये हुआ कि 5,000 कैश में मिलेगा उसको बेच कर। पुरानी मशीन को बेच के 5,000 मिलेगा। और 2,250 ये भी फायदा है टैक्स से भी। क्योंकि अगर लॉस हो रहा है कैपिटल लॉस का, तो लॉस हमें कम टैक्स देना पड़ेगा। हाँ सर। हमें कम टैक्स देना पड़ेगा। या ये टैक्स नेक्स्ट ईयर, ये लॉस अगर नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर होगा तो नेक्स्ट ईयर कम देना पड़ेगा। हाँ हाँ। है ना? तो इतना इस साल हमको का टैक्स। लॉस हुआ है तो अगले साल का भरपाई हाँ, करना। लॉस है तो लॉस है, यहाँ पे लॉस है तो और कहीं से प्रॉफिट होगा ना। हाँ हाँ। तो उस प्रॉफिट से लॉस माइनस होकर के प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो यानी हमको जितना लॉस हो रहा है उसका इतना परसेंट कम टैक्स देना पड़ेगा। तो 5,000 एक ये फायदा हुआ, जो पैसा आ गया पॉकेट में। और ये 2,250 ये भी कम टैक्स देना सवा पड़ेगा। 7,500। हाँ, तो इतना रुपये का फायदा हुआ पहले मशीन, पुराने मशीन। 7,250। अब आइए, वर्किंग नोट सेकेंड। ये आपको मैं दे दूंगा। हाँ नहीं लिख रहा। मांग लीजिएगा। बेहतर तो हो इस क्लास को दोबारा सुनिए ना आप, यूट्यूब फ्री में अवेलेबल है भाई। है ना? तो आप सुनते हैं कि नहीं कभी? मैं सुन रहा हूँ। है, सुनना करो भाई। वर्किंग नोट टू, ये किस लिए? इंक्रीमेंटल कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। इंक्रीमेंटल का मतलब ये हुआ, नई मशीन लगाएंगे तो कैश इनफ्लो कितना अधिक आए। ठीक है ना? इसको देखिए, एक फायदा तो है सेविंग इन कॉस्ट। क्वेश्चन में लिखा है कि नए को लगाने से जो ऑपरेशन कॉस्ट है उसमें 5,000 रुपया कम लगेगा। सेविंग इन कॉस्ट का मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट। हाँ सर। 5,000 कम लगेगा, एक तो ये फायदा है। दूसरा फायदा है कि रिवेन्यू भी बढ़ेगा। 10% का है। 1,00,000 का 10%। 10,000 रिवेन्यू भी बढ़ेगा। तो टोटल फायदा तो 15,000। टोटल फायदा इंक्रीमेंटल कैश फ्लो बिफोर टैक्स। तो इतने का फायदा हुआ। इसमें टैक्स भी देना पड़ेगा, तो टैक्स हाँ हम सर। देंगे। अच्छा, एक चीज और है। डेप्रिसिएशन कितना देना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन हम माइनस करेंगे ना, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन भी तो देना पड़ेगा। हाँ जी सर। हाँ। तो नया मशीन जो है वह 50,000 का है।
सालवेज वैल्यू 1,000 है, और लाइफ जो है सिर्फ 5 साल। बट ये जो नई मशीन खरीदेंगे वह सिर्फ 5 साल चलेगी। एक हाँ साल सर। का डिप्रिसिएशन 5 से डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा। और ये देखिए कितना हो रहा है डिप्रिसिएशन, 49,500। और अभी जो करंट मशीन है उस पे 2500 का डिप्रिसिएशन लग रहा है, क्योंकि दाम 25,000 है, सालवेज वैल्यू कुछ भी नहीं है, डिवाइड बाय 10, तो एक साल का डिप्रिसिएशन 5। तो नए मशीन पे तो इतना डिप्रिसिएशन, पुराने पे 2500, तो कितना डिप्रिसिएशन ज्यादा लग रहा है। इतना रुपया ज्यादा डिप्रिसिएशन, तो 15,000 हमें फायदा है, ज्यादा फायदा है, और 7300 रुपया ज्यादा डिप्रिसिएशन लगेगा। तो आखिर कितना बचेगा कैश फ्लो? कैश फ्लो बिफोर प्रो, कैश फ्लो इंक्रीमेंटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें जोड़ दीजिए 700 होगा, और 14 में 7 7, तो ये इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो कहेंगे। इंक्रीमेंटल कैश, कैश भी तो नहीं है यार, ये प्रॉफिट है, क्योंकि जो डिप्रिसिएशन है ना वो तो कैश नहीं है ना। पहले हाँ तो प्रॉफिट हम निकालें फिर टैक्स दें, फिर टैक्स दीजिए, लेस टैक्स एट द रेट ऑफ 30%। तो 30% की तरफ से टैक्स जो है वो 2310 है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या होगा? 10 7 3 10 के 0 एक 7 एक 8 2 10, एक तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इतना हो जाएगा है? सर गलती कर दिया, सही है। माइनस करेंगे ना जी, हाँ हाँ। हमने तो प्लस कर दिया। 5490 तीन हाँ सौ माइनस होगा, तो ये 90 हो गया, 6 में 3 गया, 5390। हाँ 5,390 हो गया। इसमें वापस डेप्रिसिएशन जोड़िए, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो है वह नॉन कैश आइटम, 7300 रुपया वापस जोड़ दीजिए, तो ये 12,609 रुपया कैश इनफ्लो, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। यहाँ तक दिक्कत है क्या आपको? देखिए रिप्लेसमेंट थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा मुश्किल होता है, ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत। यहाँ पे हमने सिर्फ इंक्रीमेंटल चीज देखा कि सेविंग इन कॉस्ट, इंक्रीमेंटल देख रहे हैं, कितना ज्यादा इनकम हो रहा है, कितना ज्यादा खर्चा बढ़ रहा है। क्वेश्चन में लिखा है कि नया मशीन लगाओगे तो कॉस्ट में सेविंग होगा, जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, मशीन को रनिंग कॉस्ट जो है वो कम लगेगी, 10% जो है प्रॉफिट सेल भी बढ़ जाएगी, ये दो चीज बढ़ जाएगी। डेप्रिसिएशन भी हमने इंक्रीमेंटल लिखा है, इंक्रीमेंटल मतलब नए मशीन पे कितना ज्यादा डेप्रिसिएशन। समझ गया। तो सिर्फ इंक्रीमेंटल इंक्रीमेंटल को प्लस माइनस करो। मतलब जिसमें ज्यादा बचत होगा। हाँ इंक्रीमेंटल है, किसी एक का नहीं है, एक्स, तो ये कैश फ्लो इतना आ गया। उसके बाद जो है आप निकाल के कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी। देखिए कॉस्ट तो चलो हम बाद में निकालें, सेल ऑफ ओल्ड मशीन, हमको इतने का नुकसान हो रहा है, एक है ना, नुकसान हो रहा है, इतने का नुकसान हो, इतने का क्या हो रहा है जी, फायदा हो रहा है कि फायदा हो रहा है, फायदा फायदा।
इतने का तो फायदा हो रहा है, इतने का फायदा हो रहा है। और 7-8 हजार कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन जो है वह 50,000। तो नेट कॉस्ट क्या हो? ये फायदा हो रहा है, ये नुकसान है। वर्किंग नोट में देखा है। तो ये 42,750 रुपया नेट कॉस्ट लगेगा। अगर हम नई मशीन को खरीदेंगे तो 50,000 है, लेकिन पुरानी मशीन को बेचेंगे तो 7,250 का फायदा भी है। हाँ सर। तो नेट कैश का आउटफ्लो इतना हो। यहाँ समझ में आया आपको क्या ये बात? समझ में आया ये बात क्या? हाँ जी सर। तो उसके बाद देखते हैं। अब ये हर साल जो है, ये जो है ना, ये कितने साल तक आएगा? ये कैश फ्लो ये फॉर 5 इयर्स है। ये 5 साल तक आएगा ना जी, 12,690 इंक्रीमेंटल। तो 5 साल तक की वैल्यू निकालो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो आफ्टर टैक्स ₹12,690 है सर। हाँ, 12,690 इंटू 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 पीवी फैक्टर एन्युटी रेट जो भी दे रखा है किताब में। क्वेश्चन में क्या देखा है रेट? 10% ही होगा, आप समझते हैं। 10% है कॉस्ट ऑफ कटिंग। 10%, 5 ईयर, यही तो निकालेंगे। प्लस 1,000 रुपया सालवेज वैल्यू है नई मशीन का। तो यह एक साल में जो 1,000 जो आएगा वो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 6 इयर्स का 10% की दर से निकल। या इसको ऐसे लिखते हैं और अच्छे से, पीवी फैक्टर 10%, 6 ईयर का ले। तो लिखे प्रेजेंट वैल्यू। अब ये देखिए 12,690, वो जो 10% से निकालेंगे वो 5 साल के लिए जोड़ देंगे। हाँ इसकी सर। वैल्यू आएगी 3.79। हर साल 12,690 ज्यादा कैसा है? तो 5 साल में कितना आएगा? जितना भी आएगा उसको प्रेजेंट वैल्यू से 1 रुपये का। हर साल 1-1 रुपया आएगा तो 5 रुपया आएगा, लेकिन उसकी प्रेजेंट वैल्यू 10% की दर 3.791 है। तो 12,690 अगर हर साल आएगा तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या हो? और 5वें साल के अंत में 1,000 रुपया सालवेज वैल्यू भी है नई मशीन का, वो भी आएगा। और ये 6.21 होता है 5वें साल। इसको हम करेंगे तो देखिए कितना वैल्यू आता है। ये 48,107 रुपये और ये 621 रुपये। 48,728। तो इतना रुपया जो है प्रेजेंट वैल्यू है। और माइनस करेंगे, अगर एनपीवी निकालेंगे तो क्या होगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इन माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउट। प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो इतना है, हाँ सर। और आउटफ्लो है जो 42,750, ये वाला। इतना कैश आउट का फ्लो है और 42,750 माइनस कर देते हैं 597। ये कैश इनफ्लो है, ये एनपीवी है। तो एनपीवी जीरो है, सॉरी
पॉजिटिव है तो इसको रिप्लेस कर लेना। समझ में आया ये क्वेश्चन क्या जी? हाँ जी सर। है? हाँ जी सर। नहीं तो आप बनाएंगे तभी आपको समझ में हाँ आए। हाँ, इसीलिए मैं, आप नहीं बनाएंगे तो आपको ये नहीं समझ में नहीं लिखा ही नहीं आज। आए। है? आज लिखा ही नहीं, लिखते लिखते सीखूंगा एक बार। हाँ मतलब, अच्छा रिप्लेसमेंट में दोबारा रिपीट करो, इस बार ही आया है आपको। हाँ और हाँ। जो है इम्पोर्टेंट है, मैं इसको दिखाता हूँ। आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन। जबरदस्त क्वेश्चन था भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन। पिछले अटेम्प्ट पिछले अटेम्प्ट पे 22 जून 25। अब ये देखिए, इसका ऑब्जेक्टिव भी कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। बिना मेहनत किए तो नहीं बात बनेगी ना जी। हाँ जी सर। क्या देखो, क्या जबरदस्त क्वेश्चन। यही है, यही है, यही है, देखो। आपके सिलेबस में नहीं लिखा है कि हाँ। रिप्लेसमेंट, लिखा है क्या? है ही नहीं, मैंने ढूंढा नहीं कल नहीं, इसीलिए पूछा कहाँ है क्वेश्चन करके। है क्या मुझे नहीं पता, मैं तो देखता ही नहीं आपकी किताब। नहीं है, इसीलिए कल आपको पूछा ना कहाँ है है सर करके। क्या? इसीलिए मैंने पूछा ना कहाँ है करके। हाँ तो इसीलिए तो मैं मिला दिखा ही रहा नहीं। हूँ। हाँ This वही। is the reason so that I am showing you the question, because it ये is तो not बात सही written। नहीं है ना, मतलब है? सिलेबस में नहीं दिया और हमको क्वेश्चन मैं दे भी रहे हैं, वही तो सही कह बात रहा है। हूँ, मैं दिखाने का पर्पस यही है कि ऐसा ना बोलो कि हम यूं ही पढ़ा रहे हैं। ये देखो, हाँ कहता 4 साल पहले मशीन खरीदा है, जीरो हाँ है, डेप्रिसिएशन चार्ज स्ट्रेट लाइन, यही क्वेश्चन तो है। हाँ कंसिडरिंग टू रिप्लेस दिस मशीन विथ ए न्यू मशीन, नहीं है रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन क्या? हाँ हाँ। है ना? वही कॉस्ट नहीं सीधा मशीन का इतना है। एग्जाम में डाल, बुक में है? मत रखो, सीधा एग्जाम में डाल दो सर। क्या? बुक में मत रखो, सीधा एग्जाम में डाल दो, मजा आएगा। हाँ तो यही इसीलिए तो फेल होते हैं ना बच्चे, किताब में दिया नहीं। हाँ और ये हाँ देखो, ये क्वेश्चन क्या ऐसे बन जाएगा? ये जो क्वेश्चन है क्या ऐसे बन जाएगा बिना प्रैक्टिस का? अब तुमको किताब में दिया नहीं, एग्जाम में इसके हाँ पहले कभी आया नहीं, अब आ गया एग्जाम में, अब क्या करो? आप देखिए ये क्वेश्चन क्या जबरदस्त। इसकी जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं होगी, कोई बना ही नहीं पाएगा वहां। हाँ सर। तो इसलिए मैंने दिखाया, क्योंकि देखो लिखा नहीं है लेकिन फिर भी आता है। तो ये क्वेश्चन, अब दूसरा क्वेश्चन और एक बनाते हैं। और वो क्वेश्चन जो है वो आपकी किताब का ही है, और ये 3.59 के आसपास में। तो ये 4.9 के आसपास में। हाँ, देखते हैं ये। फिर भी 2200 लोग तो पास कर गए ना जी। हाँ हाँ। तो कहाँ पे है भाई? ये है 23 नंबर। तो आपके पास, आप अपना खोल लीजिए 23 नंबर, मैं आ जाता हूँ व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है ना जी? हाँ जी सर, खोल रहा हूँ। पेज नंबर क्या है? पेज नंबर क्या है? पेज पेज नंबर नंबर 53, 53। 53। ला, ये क्या हो जाता है? 53। हमने 49।
A फिफ्टी company has थ्री old पीस। machine having zero book value. हाँ यही है ना। तो ये 53 है, पेज नंबर भी 53। ठीक है, तो 2353। 1 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ। तब तक क्वेश्चन को पढ़िए वरुण, तब तक क्वेश्चन पढ़िए आप। Yes, yes, yes. हाँ भाई वरुण। हाँ वरुण। हेलो वरुण।
हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ये सवाल को देखिए कितना अच्छा सवाल है। कहता है पहले अपग्रेड करें क्या रिप्लेस। हाँ। तो पहले अपग्रेड अपग्रेड की बात करने पे करते हैं। 10 लाख लगेगा। क्या। एडिशनल कॉस्ट 10 लाख लगेगा अपग्रेड हाँ, करने में। तो अपग्रेड का 10 लाख है। तो पहले अपग्रेडेशन की बात करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, अपग्रेडेशन। तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और 1 साल। अगर अपग्रेड करेंगे तो क्या होगा। तो हाँ जी सर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ, ये जो दिया हुआ है ना, लिखा है एक्सपेक्टेड आफ्टर टैक्स प्रॉफिट। टैक्स के बाद प्रॉफिट 5 लाख। अगर अपग्रेड करेंगे तो 5,50,000। 5 लाख तो करेंट का है। तो अगर अपग्रेड करेंगे तो पहला साल प्रॉफिट तो होगा इतना होगा। दूसरे साल प्रॉफिट 5,90,000 है। तीसरे साल प्रॉफिट 6,10,000। चौथे साल की प्रॉफिट 6,50,000। और पांचवें साल प्रॉफिट जो 7 लाख हो। ये दिया। अगर अपग्रेड मशीन करेंगे तो उससे जो प्रोडक्शन होगा और उससे माल जो बना के बेचेंगे, उससे ये प्रो हाँ सर। डिप्रिसिएशन भी तो लगेगा। हाँ हाँ। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है तो डिप्रिसिएशन को जोड़ेंगे। क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है तो डिप्रिसिएशन तो घटा हुआ होगा ना जी। हाँ सर। तो कैश इनफ्लो जानने के लिए डिप्रिसिएशन को एड बैक करें। क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब डिप्रिसिएशन भी घटा है, टैक्स भी घटा है। तो डिप्रिसिएशन वापस जोड़ देंगे क्योंकि डिप्रिसिएशन घटा जरूर है, कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ है। हाँ सर। कैश हमारे पास ज्यादा है, इसका मतलब। तो अब डिप्रिसिएशन कितना होगा नए मशीन को अपग्रेड करने के बाद। अच्छा, एडिशनल कॉस्ट है। तो देखते हैं जी, 10 लाख है और कितने साल तक चलेगा ये। और प्रेजेंट की वैल्यू क्या है देख लेते हैं। इनकर एडिशनल कॉस्ट 10 लाख टू अपग्रेड द ओल्ड एग्जिस्टिंग मशीन। रिप्लेसमेंट ओल्ड मशीन ठीक है, कुछ लिखा नहीं है जी। तो हाँ। डिप्रिसिएशन 10 लाख का ही करेंगे 5 साल में। और ये भी देखना पड़ेगा कि जो पुरानी मशीन है क्या उसका बुक वैल्यू है जिस दिन अपग्रेड कर, क्योंकि डिप्रिसिएशन उससे प्रभावित होगा। अगर उसकी कोई बुक वैल्यू है तो वह भी डिप्रिशिएट होगा अगले 5 साल। दस एग्जैक्टली। लाख जो अभी लगा रहे हैं वो तो होगा ही डिप्रिशिएट। तो वो भी देखना पड़ेगा। मैं समझता हूँ इसका जीरो होगा, लेकिन मैं देख लेता हूँ, लिखा है जीरो। ए कंपनी हैज एन ओल्ड मशीन हैविंग बुक वैल्यू जीरो, ये पहली लाइन। इसका मतलब डिप्रिसिएबल अमाउंट तो सिर्फ यही बच गया ना। जो पुरानी मशीन है जिसको अपग्रेड कर रहे हैं उसकी और बुक वैल्यू जीरो है, तो डिप्रिसिएशन तो लगेगा नहीं ना। और डिप्रिसिएशन ऑलरेडी पूरी तरह से लग गया। ये तो जो हाँ सर, 10 लाख समझ गया, एक्स्ट्रा कॉस्ट एग्जिस्टिंग है। लगाएंगे सिर्फ उसी हाँ। का डिप्रिसिएशन लगेगा, और ये 2 लाख रुपया हर साल इसमें हम जोड़ दें। सजेस्टेड आंसर आया है क्या अभी तक। हमको तो लगता नहीं आया हो। वो तो 1 1.5 नेक्स्ट महीना बाद ही अटेम्प्ट देते हैं। नेक्स्ट अटेम्प्ट के 1-2 दिन हैं? पहले नेक्स्ट अटेम्प्ट के 1-2 दिन पहले देते हैं ना। नहीं, चलो कोई बात। तो ये हो गया। अब ये कैश इनफ्लो आया, कैश फ्लो। ये कैश इनफ्लो है जिसको आफ्टर टैक्स कहेंगे। कैश फ्लो आफ्टर टैक्स।
तो ये कैश इनफ्लो है, ये 7,50,000 है, ये 7,90,000, ये एक जीरो कम है भाई, या ऊपर में बढ़ा दिया मैं, ये 8,10,000, ये 8,50,000 और ये 9, ये दिस इज द कैश इन। अब पीवी फैक्टर निकालेंगे, एट द रेट ऑफ रेट क्या है पीवी फैक्टर का, ये 15% है, दिया हुआ वैल्यू क्वेश्चन में ही दे रखा है। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, हाँ सर। मल्टीप्लाई कर दो, 6,52,500। ये हो गया प्रेजेंट वैल्यू, इन सबको जोड़ दीजिए, इन सबको जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा 8,08,600, समझ गए ना। तो एनपीवी निकालिए, ये तो प्रेजेंट वैल्यू होगा, एनपीवी निकालिए। हाँ तो प्रेजेंट वैल्यू इतना है और हमारा 10 लाख कॉस्ट है अपग्रेड का, ये माइनस में हो गया ना जी, माइनस में हो गया 1,91,320, इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं, माइनस हटा देते हैं, ब्रैकेट का मतलब ही हुआ माइनस। अब उसी तरह से अब रिप्लेस, एक तो अपग्रेड हुआ, अगर रिप्लेस करें, रिप्लेस का मतलब है पुरानी मशीन को जगह से हटा करके नई मशीन लगा, तो दिया हुआ है ना यस सर। आफ्टर टैक्स, तो आप निकालिए ना, आप निकालिए ना, यही काम उसके लिए भी करना है। अरे निकालो तो, मैं बता दूं, हाँ मैं कर रहा हूँ। एक बार बता देता हूँ। ऑप्शन 2, रिप्लेस, कहता है रिप्लेस करेंगे तो दिया हुआ है ना कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, है ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ, फर्स्ट ईयर 6 लाख दिया, सेकेंड ईयर 6,40,000, थर्ड ईयर 6,90,000, फोर्थ ईयर 7,40,000, फिफ्थ ईयर जो है 8 लाख। इसमें फिर डिप्रिसिएशन जोड़ेंगे ना जी, नई मशीन की कॉस्ट 20 लाख है, प्लस 50,000 इंस्टॉलेशन कॉस्ट, डिवाइड बाय 5, इसका भी लाइफ 5 ईयर, तो हर साल का डिप्रिसिएशन 4,10,000। डिप्रिसिएशन जोड़ रहे हैं क्यों, क्योंकि दिया हुआ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स मतलब एवरीथिंग हैज बीन सब्ट्रैक्टेड, टैक्स के बाद है, तो टैक्स देने से पहले तो सारे खर्चे माइनस हो गए होंगे ना, उसमें डिप्रिसिएशन इज ऑल्सो एन एक्सपेंस, डिप्रिसिएशन इज नॉन कैश आइटम, इससे कैश नहीं घटा है, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का अमाउंट घट गया, इसलिए वापस जोड़ेंगे, जिससे कि हमारे पास को कैश पता लगे, 4,10,000, ये आ जाएगा कैश फ्लो, यस सर। कैश फ्लो आफ्टर टैक्स।
10,10,10,000। 10,10,000, 10,85,000, 11,00,000, हाँ सर, ये 11,10,000। 11,50,000, 12,10,000। अब हम माइनस करेंगे कैश फ्लो आफ्टर टैक्स ऑफ ओल्ड मशीन। ओल्ड मशीन रहती तो भी कैश इनफ्लो आता ना। अरे भाई, वो उस मशीन बेकार थोड़े हो गई। वह तो काम करता ना, बिना रिप्लेसमेंट का भी, बिना अपग्रेडेशन का भी, यस सर। बिना अपग्रेड का। और रिप्लेस नहीं भी करेंगे तो मशीन तो चल ही रही है ना। हाँ हाँ। रिप्लेस इट इज इन मीन्स वर्किंग कि कंडीशन। ओल्ड मशीन इज रनिंग, हाँ हाँ। इट इज रनिंग, जरूरत नहीं रिप्लेस करने का। लेकिन रिप्लेस हम करते हैं कि भाई चलो, अगर रिप्लेस किया जाए तो ज्यादा प्रॉफिट हो। हाँ सर। तो ये जो हमने कैश इनफ्लो लिखा, यह तो हुआ नई मशीन का। अब हम कंपेयर कर रहे हैं कि रिप्लेस किया जाए या नहीं किया जाए। तो हम ये देख रहे हैं कि नई मशीन से तो कैश इनफ्लो इतना आ रहा है, पुराने मशीन से कितना आ रहा है, उससे कंपेयर करेंगे ना। उससे ज्यादा आ रहा है क्या? आप समझ रहे हैं ना बात को? नहीं समझ रहे हैं? पुरानी मशीन भी तो है, उसको रिप्लेस करने जा रहे हैं। यस सर, समझ गया। तो पुरानी मशीन कितना कैश इनफ्लो दे रहा है, इससे कंपेयर तो करोगे। अगर उससे ज्यादा कैश इनफ्लो आएगा नए से, तभी हम क्या, तो इसलिए माइनस करना पड़ रहा है पुराने मशीन का कैश इन, जो कि दिया हुआ है कैश फ्लो आफ्टर टैक्स दिया है भैया। आफ्टर टैक्स इसलिए क्योंकि डेप्रिसिएशन उस पे, मैंने आफ्टर टैक्स बोले या हाँ सर। मतलब उसमें डेप्रिसिएशन जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। हाँ जी सर। डेप्रिसिएशन जोड़ने, जैसे यहाँ पे डेप्रिसिएशन जोड़ा, पुराने में इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि वो तो वैल्यू ही जीरो है। जब वैल्यू जीरो है तो डेप्रिसिएशन तो कुछ होगा नहीं। इसलिए समझ कैश गया। फ्लो आफ्टर टैक्स बराबर होगा कैश इनफ्लो, क्योंकि वहां पर डेप्रिसिएशन जोड़ने की जरूरत ही नहीं। तो जितना हाँ। भी क्वेश्चन में लिखा है उसको माइनस कीजिए। 5,00,000, 5,40,000। आप बताओ तीसरे साल का क्या है जो कि मैं समझ सकूं, आपको समझ में आ रहा है क्या ये बात है? 5,80,000। देखिए मैं कौन सा फिगर लिख रहा हूँ, लिख रहा हूँ ना ठीक? 6,20,000 और 6,60,000। हाँ सर। तो इतना आ रहा है पुराने से नए से, इतना, तो डिफरेंस कितना है देखिए। इसको कहेंगे इंक्रीमेंटल कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। कितना ज्यादा आ रहा है नए में? तो 5,10,000 नए में ज्यादा आ रहा है, 5,10,000 नए में ज्यादा आ रहा है। यहाँ पे 5,20,000 ज्यादा आ रहा है, ज्यादा आ रहा है कैश इनफ्लो नए में। यहाँ पे 30 और 11, 5,30,000 ज्यादा आ रहा है। और ये 5,50,000 ज्यादा आ रहा है। हाँ सर। तो इतना ज्यादा आ रहा है, तो भैया पीवी फैक्टर लगाओ। पीवी फैक्टर एट द रेट ऑफ 15%। क्वेश्चन में दिया हुआ है वैल्यू 756 और 0.658 और 0.572, 0.49। मल्टीप्लाई करो भैया। 4,4,3,700, 3,8,5,5,6, 342, 160, 3,0,3,1,6, 2,7,3,3,5,
टोटल पीवी जो है, टोटल प्रेजेंट वैल्यू जो है वो का वो 27, नहीं नहीं 27 नहीं, 17,43,930। अब ये टोटल कैश आ गया इधर। अब एनपीवी निकालते हैं। एनपीवी बराबर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इतना है और नई मशीन की कॉस्ट 20 लाख दिया हुआ है कुछ, तो माइनस में एनपीवी आ रहा है 2,72,000। ये निगेटिव में आया हाँ सर, 27207 है ना। सर। निगेटिव में आया तो कह रहा है भैया कुछ मत करो, जो चल रहा है उसी को चलाओ, क्योंकि हाँ, एनपीवी गाटा निगेटिव मत, दोनों ही केस में आ रहा है। गाटा मत खाना बस। अब ऐसे आंसर जब एग्जाम में मिलेंगे आपको तो आपको लगेगा कहीं ना कहीं गलती हो, हाँ दोनों ही हाँ, और माइनस क्यों। उतना मेहनत करते हैं ना, क्वेश्चन थोड़ी ना रॉन्ग होगा, इसीलिए ऐसा लग जाता है। तो आज इतना ही रखते हैं रिप्लेसमेंट में। हाँ हाँ सर, मेरे को भी ये रिप्लेसमेंट में रिकॉर्डिंग भेज दो सर। है। ये रिकॉर्डिंग भेज दो। हाँ रिकॉर्डिंग भेज देते, रिकॉर्डिंग वीडियो और ये दोनों क्या, हाँ हाँ, दोनों दोनों भेज। दोनों सुनोगे या एक सुनोगे। दोनों दोनों। अच्छा दोनों भेज देते, ठीक है। तो ठीक, ओके सर। मैं अब ये रिप्लेसमेंट में एक दो क्लास चलेगी। आप देखो ठीक ना, है। आपका दिसंबर ये अभी जो एग्जाम आया है जो हुआ है जून वाला, कितना जबरदस्त क्वेश्चन है यार। हाँ 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 हाँ, जब तक आदमी रगड़ के उसको मेहनत नहीं करेगा बना ही नहीं वही। सकता, इतने सारे प्रोविजन है। हाँ, ठीक है ना। तो ठीक है समझ मैं भी गया। भेजता हूँ। ठीक है, गुड ठीक है नाइट। सर, गुड नाइट, थैंक यू सर। खाओगे नहीं, दो रोटी बच्चे हैं रोटी मम्मी को बोलता है।